Okay, so now take one triangle ABC, right angle triangle, right angle at B. And for this angle BRC, you can write angle C only, or for this angle we are giving name theta. Theta भी Greek letter है. Generally it is used to denote angles. ऐसे बनाना, O जैसा बना के ऐसे बीच में से काटना है. ओके, तो लेट दिस एंगल इज थीटा. अब देखना हम क्या बताने जा रहे हैं आपको. तो ये ट्रायंगल ABC है. ABC में एंगल थीटा, C एंगल एक्यूट एंगल थीटा है. ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, और ये राइट एंगल है भी. अब हमने एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर दिया PQ. PQ और ड्रॉ कर दिया. सो नाउ वी आर हैविंग टू ट्रायंगल ABC and PQC, and both the triangles are similar. Why? Because इसमें एक राइट एंगल, इसमें राइट एंगल है, and angle C common. So both the triangles are similar by AA. अब these two are similar, तो side will be proportional. AB upon PQ, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर, ठीक है ना. और इसका हाइपोटेनियस अपॉन इसका हाइपोटेनियस मीन्स AC अपॉन PC. आर यू गेटिंग इट नॉट? ठीक है, ये बात सबको समझ में आई. AB अपॉन PQ और AC अपॉन PC. ठीक है. अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो साइड प्रोपोर्शनल होंगे, तो हमने उसे रेशियो से ले लिया, और हम इसको अल्टरनेंडो से इसको चेंज कर दें. AC को यहाँ लाएं, PQ को यहाँ लाएं, तो बन जाएगा AB अपॉन AC इक्वल्स टू PQ अपॉन PC. अब AB अपॉन AC मतलब ये है ट्रायंगल ABC और ये है ट्रायंगल PQC. ABC ये है PQC. तो AB अपॉन AC बन गया और PQ अपॉन PC बन गया. मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज सेम इन बोथ द ट्रायंगल. इसका कंक्लूजन ये निकला कि दोनों ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो फिक्स है. व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग कॉमन एंगल C. मीन्स कहने का मतलब इससे कंक्लूजन ये निकला कि किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में कितने भी राइट एंगल ट्रायंगल हों, हाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो हमेशा फिक्स होता है. जैसे हमने ये कंक्लूड किया. इन दोनों ट्रायंगल में देख लो ABC एंड इन PQR दोनों में एक एंगल C कॉमन है, तो AB अपॉन AC यानी इसका हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका हाइपोटेनियस आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल. एक और हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें XY, तो एक और छोटा ट्रायंगल बन जाएगा. तो इसका भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स XY अपॉन YC भी इसी सीरीज में शामिल हो जाएगा. मीन्स व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, हमने ये ऑब्जर्व किया कि यदि दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दोनों का एक एंगल एक्यूट एंगल सेम है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो आपस में चेंज नहीं होता, वही रहता है. मान लो कि ये 6 है, ये 12 है, तो रेशियो क्या हुआ, 6 अपॉन 12 1/2. तो यदि ये 3 है तो ये 6 होगा, 3 अपॉन 6 1/2. ये 4 है तो 8 होगा, इसी रेशियो में आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल 30 डिग्री या जो भी एंगल है. तो कंक्लूजन इज दैट कि if two right angle triangles are there, ठीक है, then for any particular angle ratio of hypotenuse perpendicular upon hypotenuse, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है. ये हमने इस ट्रिक को पकड़ी. मुझे मालूम है आप कहीं पढ़ रहे होंगे, ट्यूशन किसी ने आपको इनको रटने के लिए मेथड बताई होगी, हम आते हैं उस पर बाद में. पहले हम बेसिक समझा दें. जिन बच्चों का बेसिक मजबूत होता है वो हमेशा अपने फार्मूलेज सब ट्रिक्स खुद ही बना लेते हैं.
तो आप सोचेंगे फलाने सर ने फलाने मैडम ने तो ऐसा ऐसा बताया था, सर तो इतना टफ बता रहे हैं। हम टफ और इजी दोनों बताएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि आखिर फंडा है क्या। यानी कोई भी ट्रायंगल है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, उनमें ये एंगल कॉमन है, एक सा है, तो उस पर्टिकुलर एंगल के लिए उनके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का आधा है तो इसमें भी आधा रहेगा, इसमें भी आधा रहेगा। उस 30 डिग्री के लिए कितने भी ट्रायंगल बनाएं, आप करके देख लेना कितने बड़े बड़े ट्रायंगल बनाए और ये एंगल 30 रखना सब में, तो आप देखोगे चाहे इतना बड़ा बनाएं चाहे छोटा सा बनाएं चाहे और बड़ा बनाएं, सब में ये एंगल यदि 30 है और ये राइट एंगल है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस को मेजर करना, आप पाओगे कि परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूस हमेशा सेम आएगा सब में। यदि हाफ आ रहा है तो हाफ, जो भी आ रहा है, ठीक है। ये है ट्रिग्नोमेट्री का फंडा। तो नॉट ओनली द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस, द रेशियो ऑफ अदर साइड्स ऑल्सो विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये जो रेशियोज हैं, इन रेशियोज को पर्टिकुलर नेम दिए गए हैं और दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और हमें इनको याद रखना है। तो फर्स्ट वन इज, सपोज ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये ए बी सी एक ट्रायंगल यहाँ पर है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, मान लो आपने पी क्यू आर दे दिया, और उसमें ये एंगल फिक्स है 30 थीटा है। तो इस पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो जो होता है उसे लिखेंगे अपन ए बी अपॉन ए सी, और एंगल क्या है थीटा, तो लिखेंगे थीटा और इसको नाम देंगे साइन थीटा। इसलिए तो साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पी अपॉन एच। तो व्हाट इज साइन थीटा, यू कैन से साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस फॉर एंगल थीटा, ठीक है। इफ यू राइट ओनली साइन इक्वल्स टू पी अपॉन एच, साइन इक्वल्स टू पी अपॉन एच, और यहाँ एनी एंगल नहीं लिखा, ना आपने थीटा लिखा, ना पाई लिखा, ना 30 डिग्री लिखा, ना 60 डिग्री लिखा, तो इसका मीनिंग सेंसलेस हो जाएगा। साइन इक्वल्स टू पी अपॉन एच नथिंग, साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच, साइन 30 इक्वल्स टू पी अपॉन एच, साइन 60 इक्वल एंगल होना चाहिए इसके लिए। तो पहला ट्रायंगल हमारा क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस एक, फिर अगला बना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस रेशियो को कहते हैं, इस रेशियो को बोलते हैं कोसाइन, शॉर्ट में बोलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा किस किस का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और बेस हमेशा कौन होता है, जिस पे एंगल बना होता है। आप ये नहीं समझना कि हमेशा परपेंडिकुलर यही होता है, हम इस थीटा की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई परपेंडिकुलर इज दिस। यदि हम इसके लिए करते तो परपेंडिकुलर ये होता और बेस ये होता। गॉट इट। चलिए, तो अगला रेशियो है कॉस थीटा, दैट इज बी सी अपॉन ए सी, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का रिलेशन हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया, अब एक इनका रह गया। तो थर्ड रेशियो है टेंजेंट या टेन थीटा, शॉर्ट में बोलते हैं। और ये रेशियो किसका होता है, ए बी अपॉन बी सी, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो पी अपॉन एच, बी अपॉन एच एंड पी अपॉन बी, ये 3 रेशियो मैन हो गया। अब इन तीनों के हम पलट के 3 बना सकते हैं। ये था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन एच, तो एच अपॉन पर पी कर दें अपन, दैट इज कॉल्ड, अब यहाँ से उल्टा कर दिया अपन ने टेन से, टेन है पी अपॉन बी, तो एक होता है बी अपॉन बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज कॉल्ड कोटेंजेंट। इसको क्या नाम बोलते हैं, कोटेंजेंट, शॉर्ट में बोलते हैं कॉट। तो कॉट किसका रेशियो होता है, बी अपॉन पी का, कॉट इज बी अपॉन पी। सेक इसका उल्टा होता है एच अपॉन बी, सेक इज एच अपॉन बी, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। एंड को सेक को बोलते हैं सीकेंट, और एक होता है को सीकेंट, ये इसका उल्टा होता है एच अपॉन पी का, पी अपॉन एच का हो जाएगा एच अपॉन पी। सो फाइनली वी आर हैविंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, होते तो मैन 3 हैं,
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सब में फ़र्क देखना, कॉस का स्पेलिंग है COS, कॉट का है COT। तो 6 रेशियो होते हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। P/H, B/H, P/B, फिर B/P, H/B और H/P। तो इनको आप याद करने के अब आपके जो आपने और कई तरीके से जहाँ सीखा हो पंडित बद्री प्रसाद और ये हर हर बोले जो नाम सिखा देते हैं याद रखने के लिए, तो उससे करें। लेकिन यदि आप समझ गए हैं तो वो चीज़ कभी नहीं भूलते, ठीक है। सो ट्रिक्स आपको नंबर दिलाने के लिए, शॉर्ट में करने के लिए, ठीक है। लेकिन आप अपने ट्रिक्स खुद बने। फर्स्ट थिंग, what are trigonometric ratio? Trigonometric ratio means in a right angle triangle for any particular angle, acute angle theta, ratios of perpendicular and hypotenuse is called sin theta, ratio of base and hypotenuse is called cos theta, ratio of perpendicular and base is called tan theta, ratio of base upon perpendicular is called cot theta, H/B हाइपोटेनस और बेस का रेशियो कहलाता है सेक थीटा, और कोसेक थीटा H/P। सो इन रेशियो आज हम आपको क्वेश्चन नहीं कराएंगे, अभी एक छोटा सा वीडियो और बना रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं, इन रिलेशंस को आप याद रखेंगे, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, छोटी सी बात को बताने के लिए एक और बना रहे हैं। आज आपको इनको याद ही, लर्न ही करना है, ठीक है। फिर इनका यूज़ कैसे करेंगे क्वेश्चंस में हम आपको बाद में बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।